आज हम कंटिन्यूटी में आगे देखिए, ये होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन को पहले तो हम करेंगे, उसके बाद फिर इस कंटिन्यूस या कंटिन्यूटी के कुछ और प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। अभी आपको एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे दिया हुआ है, आपको प्रूव करना था कि ये फंक्शन जो है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू पाई। अब देखिए यहाँ पे ना दो फंक्शंस हैं, एक तो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ लेट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स। दूसरा मॉड, तो मैं लिख लेता हूं लेट एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, ये दो फंक्शंस हो गए। अब देखिए मैं इन दोनों को कंपोज कर देता हूं, है ना, माना एच ओ जी एक्स, ये हो जाएगा एच जी एक्स, यानी कि एच ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि हमने जी एक्स क्या लिया हुआ है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, एंड एच क्या कहता है, मॉड कहता है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि मैंने इस एक फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है मॉड भी और साइन प्लस कॉस भी है, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, लाइक जी एक्स एंड एच एक्स। ठीक है, तो अब अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं कि ये जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, ये एच एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो फिर इनका कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। यही हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले थे, वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था कि अगर दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है, मान लीजिए एफ एक फंक्शन है या एफ एक्स एक फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस है, और मान लीजिए जी एक्स भी एक फंक्शन है और ये भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, एंड लेट्स से हम इसके कॉमन डोमेन ले लेते हैं, है ना, जहां पे ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लेट्स से इन दोनों का कॉमन डोमेन है डी। ठीक है, जहां पे ये भी कॉन्टिन्यूस है ये भी कॉन्टिन्यूस है, दोनों फंक्शन जो है इस कॉमन डोमेन पे कॉन्टिन्यूस है, तो इनका जो कॉम्पोजिशन होगा यानी कि एफ ओ जी, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, या फिर जी ऑफ एफ एक्स, उस कॉमन डोमेन में ये दोनों मतलब ये फंक्शंस का जो कॉम्पोजिशन है वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जी एक्स को प्रूव करेंगे कंटिन्यूस है, एच एक्स को प्रूव करेंगे कंटिन्यूस है, जो कि बहुत ईजी है, आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, अभी तक इतने क्वेश्चंस किए हैं। तो जी एक्स को अगर हम देखें तो अब यहाँ पे मुझे लिमिट्स देखनी है। ठीक है, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो जी एक्स मुझे प्रूव करना है कि एक्स इज इक्वल टू पाई इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, जबकि एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है। और देखिए हमने जब कंपोज किया तो एच ओ जी यानी एच जी एक्स हमने लिखा था, तो देखिए जी एक्स तो हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब जी एक्स की कंटिन्यूटी मुझे कहाँ चेक करनी है, पाई पे, लेकिन एच की कंटिन्यूटी मुझे कहाँ चेक करनी है, पाई पे चेक नहीं करनी है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, जब मैं यहाँ पे पाई पुट करता हूँ, है ना, पाई माना 180 डिग्री, तो साइन 180 एंड कॉस 180, है ना, जब इनको मैं ऐड करूंगा मुझे मिल जाएगा -1। ठीक है, साइन 180 इज 0, कॉस 180 इज -1, सो मुझे जो एच एक्स है इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है -1 पे, जो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पे पाई पुट करने से मुझे मिला है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स को पाई पे चेक किया और मॉड एक्स को भी पाई पे चेक किया, नहीं, क्योंकि देखिए मॉड हम तभी सॉल्व करेंगे जब अंदर साइन और कॉस सॉल्व हो जाएगा, और जब साइन और कॉस में हम पाई पुट कर देते हैं तो हमें -1 मिलता है। दैट मीन्स मुझे मॉड्यूलस की कंटिन्यूटी -1 पे चेक करनी है और ना कि पाई पे चेक करनी है। तो अब ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी हो गया। तो सबसे पहले मैं जी एक्स की कंटिन्यूटी चेक करूंगा, जो कि आप कर सकते हैं। मैं एक साइड बता देता हूं, लेट्स से इस जी एक्स को हम देखते हैं। जी एक्स मुझे दिया हुआ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसका निकालेंगे एंड दैट विल बी लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस, ठीक है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी अप्रोच से डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली इसमें पाई पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लाइक x इज इक्वल टू पाई माइनस एच एज
x टेंड्स टू पाई, h टेंड्स टू 0, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स टोटली अप टू यू। तो मैं इसमें डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, ये मुझे -1 मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड लिमिट मैं जब निकालूंगा तो वो हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू पाई प्लस, ठीक है, पाई के राइट साइड में होगा। अगेन यहाँ पे sin x एंड cos x आ जाएगा एंड दैट विल अगेन बी -1, ठीक है, ये भी -1 हो जाएगा। तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों क्या मिल गए, -1 मिल गए। और मैं ये भी देख रहा हूं कि अगर मैं g पाई निकालता हूं तो वो मुझे -1 पहले ही मिल चुका है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे पाई पुट करता हूँ -1 मिलता है, इसलिए हमने g पाई की वैल्यू -1 hx में पुट किया कि hx मुझे जो hx फंक्शन है mod x, इसको मुझे -1 पे चेक करना है। तो मैंने ये तो देख लिया कि जो gx है वो कंटिन्यूस है ना, क्योंकि इसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड एट पाई ये फंक्शन जो है इक्वल है, इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस। अब gx को हम hx को हम चेक करेंगे -1 के आगे पीछे कैसे बिहेव कर रहा है। क्वेश्चन इज इजी, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें देखो, जो गलती अगर होती, मान लीजिए कॉम्पोजिशन भी करने के बाद गलती अगर होती, तो वो लिमिट किसको किस लिमिट पे चेक करना है, किसको किस पॉइंट पे किसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, यहाँ पे गलती होती है। तो ये जो आप पॉइंट्स चूज करेंगे बहुत वाइजली चूज कीजिए। द ओरिजिनल फंक्शन हैज़ टू, मतलब इसकी कंटिन्यूटी यू हैव टू चेक एट पाई, जबकि मॉड की कंटिन्यूटी मुझे चेक करना है जब ये सॉल्व होता है तो क्या मिलता है, यानी कि -1, ठीक है। तो hx की कंटिन्यूटी हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, लेट्स से x इज टेंडिंग टू -1 माइनस, ठीक है। देखिए ये -1 है और उसके लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, मॉड ऑफ x, ठीक है, एंड ये मुझे 1 मिल जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ -1 मुझे 1 मिलने वाला है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट भी मुझे 1 मिलने वाला है और h एट -1 भी मुझे 1 मिलने वाला है। देयरफॉर ये जो hx है, ठीक है ना, तो वो भी क्या है, कंटिन्यूस है। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस दिस gx इज कंटिन्यूस, hx इज कंटिन्यूस, देयरफॉर HOG यानी कि composition of h and g has to be continuous, therefore this particular function is continuous at x equals to pi, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए आपको बोला f इज अ फंक्शन, और इसी तरह से मान लीजिए g इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है। f एक फंक्शन है और g भी एक फंक्शन है, और आपको बोला है कि f एंड g बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन। ये जो f है ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, g है ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। हम ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए आपको fx कुछ भी दिया हुआ है, लेट्स से x स्क्वायर, ठीक है, एंड लेट्स से gx आपको कुछ भी दिया हुआ है, लेट्स से sin x, ठीक है, एट सम जो भी दिया हुआ है। अब आपको बोला है कि ये fx जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, gx जो है ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। कैसे हमें पता चलेगा ये कंटिन्यूस है, तो fx का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ या gx का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो वो विदाउट एनी ब्रेक मेरे को, है ना, विदाउट एनी ब्रेक अगर मुझे मिल रहा है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, कंटिन्यूस बोलूँगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब आपको बोला f एंड g बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन एंड लेट्स से d इज देयर कॉमन डोमेन, ठीक है, हम यहाँ पे कॉमन डोमेन की बात कर रहे हैं। तो ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड gx इक्वल्स टू साइन एक्स, बट कई बार ऐसे फंक्शंस मिल सकते हैं जहाँ पे ना ज़रूरी नहीं है कि ये फंक्शन सब जगह एग्जिस्ट करे या दूसरा फंक्शन जो है सब जगह एग्जिस्ट करे, बट हाँ हम एक कॉमन डोमेन की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। इन दैट सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में जब ये दोनों फंक्शन किसी एक कॉमन डोमेन पे कंटिन्यूस हैं, तो फिर प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये दोनों फंक्शन का सम, है ना, ये दोनों फंक्शन का डिफरेंस, फिर f इंटू जी, f अपॉन जी, ठीक है। सबसे पहले तो ये तीन देखते हैं, f प्लस जी कंटिन्यूस होगा, f माइनस जी कंटिन्यूस होगा, f इंटू जी कंटिन्यूस होगा, f अपॉन जी कंटिन्यूस होगा प्रोवाइडेड g जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है gx, इट शुड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, ठीक है, मतलब
कॉमन डोमेन पे ये ऐसी कोई पॉइंट, ऑब्वियसली देखो हम बोल रहे हैं कि कॉमन डोमेन, तो ऑब्वियसली ये gx जो एग्जिस्ट करेगा, तो f अपॉन g इज कंटिन्यूस, देन सम स्केलर क्वांटिटी अल्फा इंटू एफ या अल्फा इंटू जी, जैसे कोई एक मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोला और मैंने बोला कि दिस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस, तो मैं बोलता हूं कि कोई एक स्केलर क्वांटिटी, कोई एक नंबर, लेट्स से 5 है ना, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 5x स्क्वायर भी कंटिन्यूस होगा। अगर एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस है तो 5 ऑब्वियसली है ना, उसमें मैं कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ वो कंटिन्यूस ही रहने वाला है ना, उसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा लेकिन कंटिन्यूस ही रहेगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पे जैसे साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बनता है। अब यहाँ पे मैं अगर कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसका ग्राफ तो भी ऐसे ऊपर नीचे ही बनने वाला है। हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट होगा लेकिन ग्राफ उसका जो है ऐसा नहीं है कहीं पे बीच में ब्रेक होने वाला है, नहीं। ठीक है, तो ये रूल कहता है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसमें हमने कोई अगर नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल स्टिल रिमेन कंटिन्यूस। फिर अगली चीज बोलिए कि अगर f इज कंटिन्यूस देन 1 अपॉन f इज ऑल्सो कंटिन्यूस, 1 अपॉन g इज ऑल्सो कंटिन्यूस, प्रोवाइडेड ये f और ऐसे पॉइंट लेने हैं जहां पे ये f और g जो है अनडिफाइंड नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, मतलब दिस f शुड नॉट बी इक्वल टू, है ना, ये जो f(x) है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या फिर gx है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वही रूल यहाँ पे भी होता है, gx हैज नॉट, ये जो gx है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। आगे हम प्रॉपर्टीज में कुछ और चीजें देखेंगे जैसे कि कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन टॉपिक में पढ़ा है, व्हाट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, जस्ट मैं आपको बता दूं, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है एंड लेट्स से जी एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 2x प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, जैसे हमें बोला है फॉफ, फॉग, ठीक है, इस टाइप के गॉफ, ऐसे चीजें निकालने के लिए। तो कॉम्पोजिशन मतलब मैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या करता हूँ, कंपोज करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। अब जैसे एफ ओ जी अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा एफ, ओ को हटाइए, ब्रैकेट बनाइए, जी लिखिए, एक्स लिखिए, ये हो गया एफ और जी का कॉम्पोजिशन। ठीक है ना, एफ जी एक्स। अब मुझे करना क्या होता है, जी एक्स की जगह जो भी मुझे दिया हुआ है, जैसे जी एक्स क्या दिया 2x प्लस 3, तो मैं जी एक्स की जगह 2x प्लस 3 लिखूंगा और बाहर ब्रैकेट डाल के बाहर लिख दूंगा एफ। एफ का रूल क्या कहता है, यहाँ जो भी है उसको आप सिर्फ होल स्क्वायर करेंगे। एफ का रूल क्या कहता है, यहाँ जो भी है उसको आप एज इट इज लिखो और उसका होल स्क्वायर करो। तो एफ एक्स और जी एक्स अगर मुझे ये दिया हुआ है तो एफ ओ जी जो है वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। और कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, ये रूल्स मैं आपको रूल्स बताते जा रहा हूँ, ये हमें याद रखना है, ये आगे हमें कई सारे टॉपिक्स में, कई सारे चैप्टर्स में काम आने वाला है। हम वहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे दिस पर्टिकुलर फंक्शन या दिस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन इज कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस therefore this has to be continuous, ऐसे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपकी नॉलेज में ये रहना चाहिए। ठीक है, मोर ओवर मान लीजिए मैं एफ एक्स और जी एक्स बोल रहा हूं कि मान लीजिए एफ और जी आर टू फंक्शंस एंड मैं कहता हूं एफ ओ जी। अब देखिए एफ ओ जी का क्या मतलब होता है, एफ जी एक्स। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है जी एक्स, इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा वो इस फंक्शन एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। रेंज ऑफ जी शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, ये हमेशा ये ध्यान रखना है। यही काम हमने जो प्रीवियस अभी आज जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने अप्लाई किया है कि देखिए जो अंदर वाले फंक्शन का रेंज होता है वो बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये चीज बस हम ध्यान में रखेंगे, बाकी अदर देन दैट किसी चीज की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कॉम्पोजिशन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि कोई कांस्टेंट फंक्शन है मान लीजिए, ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन के बाद है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन इज आल्सो ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है,
कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस है, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन ये आपको हमेशा हमेशा कंटिन्यूअस मिलेगा। तो अगर आपको मान लीजिए कोई, क्योंकि आगे चल के ना हमें डेरिवेटिव्स में ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं लाइक रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है, इन थ्योरम्स में आपको जैसे उसमें कंडीशंस होती हैं कि आपको चेक करना है कि वो फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए एफ बी इक्वल है नहीं है, ऐसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना। तो हमें उन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, कंटिन्यूटी चेक करनी होती है किसी जो गिवन फंक्शन है उसकी। तो कंटिन्यूटी, अब जैसे हमने यहाँ कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ लिया और हमें मालूम है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड एट द पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे वो तो हो गया एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी इन अ इंटरवल। लेट्स से कोई एक इंटरवल मुझे दिया हुआ है a, b, मुझे चेक करना है कि क्या इस इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इंटरवल में कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसको कैसे हम चेक करेंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया आगे जो क्वेश्चंस आएंगे रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो वहां पे हम सीधे सीधे फंक्शन को देखेंगे क्या वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, क्या वो इस कैटेगरी में, या क्या वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे बिकॉज दिस फंक्शन इज, मान लीजिए आपको कोई एक क्वेश्चन दिया रोल्स थ्योरम का, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और कोई पॉइंट दे दिया लेट्स से 2, 3 या कुछ भी दे दिया आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है आपको लेट्स से 2, 3 में या किसी भी पॉइंट में। तो आप सबसे पहले उसमें चेक करना है आपको। अभी रोल्स थ्योरम मैंने आपको बताया नहीं है, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ रोल्स थ्योरम में सबसे पहली चीज हमें चेक करना होता है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद जैसे कि साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन है ना, ट्रिगोनोमेट्री में जो साइन और कॉस जो फंक्शंस हम पढ़ते हैं, तो ये साइन और कोसाइन फंक्शन जो है, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, ठीक है, ये फंक्शन आर कंटिन्यूअस, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। फिर tan, ठीक है, बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है दे आर कंटिन्यूअस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइन कोसाइन फंक्शन जो है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, वेयरएज tan, कोसेक, ये जो बाकी फंक्शंस है दे आर कंटिन्यूअस बट इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ एक पॉइंट्स आते हैं जहां पे इसका जो ग्राफ है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक a पावर x और इसी में आता है e पावर x। तो ये फंक्शन जो है ये भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एंड जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन आता है log x जो कि हम बोलते हैं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन में जैसे कि हमने पढ़ा, अगर नहीं भी पढ़ा है मैं आपको बता दूं, log x जो है यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो x है दिस x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, और ये x जो है क्या होना चाहिए, वंस इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर हो सकता है। 0 log 0 इज अनडिफाइंड, तो ये 0 नहीं होके कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो x की मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, एनी पॉजिटिव नंबर। तो बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, साइन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सिमिलरली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। देन जो रैशनल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, रैशनल फंक्शन यानी कि px अपॉन qx, ठीक है, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड लेट्स से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है। तो रैशनल फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूअस बट इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन दिए होते हैं तो इसका डोमेन दिया होता है, जैसे मान लीजिए x अपॉन x प्लस 2 दिया हुआ है,
तो इसका डोमेन जैसे कि हमने पढ़ा था, इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे 11th में, और 11th में मोस्टली पढ़ा था डोमेन कैसे निकालेंगे। तो डोमेन हमने देखा था कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन मुझे वो पॉइंट हटाने हैं जहां पे इसका डिनोमिनेटर 0 बन जाता है। इसका डिनोमिनेटर 0 बनता है -2 पे, तो इसका डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। तो ये फंक्शन जो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2, यानी इस डोमेन पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो दैट इज अबाउट रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है इन इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन। क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं जो मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। अच्छा, अभी हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अभी तक हमने जो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस किए थे वो एट अ पॉइंट हम करते थे कि भाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, मतलब उस पॉइंट के लेफ्ट या राइट साइड में वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर मैं देखूं तो क्या उसका ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं। अब हम एक इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि लाइक पूरा इंटरवल दिया हुआ, लेट्स से ये इंटरवल मुझे दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो इस इंटरवल में वो ग्राफ कैसे बिहेव कर रहा है, क्या वो फंक्शन का ग्राफ टोटली कंटिन्यूअस है उस इंटरवल में, या उस इंटरवल में इस ग्राफ में कहीं कहीं ब्रेक्स आते हैं, ठीक है। अगर ब्रेक्स आते हैं तो हम मेंशन करेंगे हाँ इसमें इस ग्राफ में यहाँ ब्रेक आते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस है। तो अब ये क्वेश्चन है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x - 1 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड 2x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इस क्वेश्चन में और अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें फर्क क्या है। तो देखिए वहां जैसे कि मैंने आपको शुरू से मैं आपको बताते आ रहा हूं, देखिए अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी किया है तो आप कैसे निकालोगे, हाँ कॉमन पॉइंट, ठीक है। बट हाँ फिर भी उन क्वेश्चंस में क्या किया होता था, लिखा होता था कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, ये कहा जाता था, ठीक है। माना वो था कंटिन्यूटी एट सम पॉइंट, तो हम 0 पे उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते थे कि क्या वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जैसे कि बोला ही नहीं है मुझे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है ना, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये बोला है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को आपको चेक करना है, ठीक है ना। और उस क्वेश्चन में क्या दिया होता था, प्रीवियस अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं कोई पॉइंट दिया होता था, उस पॉइंट पे हमें चेक करना होता था, है ना, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में चेक करना होता था। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो देखिए मैं इस पॉइंट को देखता हूँ, सॉरी इस फंक्शन के इस पोर्शन को देखता हूँ 2x - 1, और यहाँ पे बोला है व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है ना। x इज लेस देन 0, अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करूँ तो जो नेगेटिव नंबर लाइन है वहाँ पे ये फंक्शन 2x - 1, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2x - 1। अभी हमने पढ़ा था कि 2x - 1 इज बेसिकली, इसको हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। तो क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो दिस 2x - 1 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन की डेफिनेशन है 2x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 2x + 1 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब ये फंक्शन जो है 0 के लेफ्ट साइड में कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में इसकी डेफिनेशन क्या है 2x - 1। अच्छा, 0 के राइट साइड में इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2x + 1, अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब ये फंक्शन 2x + 1 पॉलिनोमियल फंक्शन 0 के राइट साइड में भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, fx 2x - 1 इज पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, 2x + 1 पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, ठीक है, इतना तो हम लिखेंगे। देयरफॉर ये फंक्शन जो है 0 के लेफ्ट साइड में भी कंटिन्यूअस है, 0 के राइट साइड में भी कंटिन्यूअस है, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। दोनों साइड में हमें पॉलिनोमियल फंक्शन दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है दोनों तरफ, हो सकता है हमें यहाँ पे क्या करते हैं 2x - 1 दे देते, यहाँ पे कुछ और दे देते लाइक sin x दे देते, तो हम क्या बोलते कि देखो sin x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, पॉजिटिव दिया हुआ है तो वैसे हम लिख सकते थे, ठीक है ना। अच्छा,
अब ये तो हो गया कि 2x माइनस वन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, 2x प्लस वन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, मतलब ये फंक्शन बेसिकली जीरो के लेफ्ट साइड में भी कॉन्टिन्यूस है, राइट साइड में भी कॉन्टिन्यूस है। अब क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताते आ रहा हूं जो कॉमन पॉइंट है वहां पे हम इसके बिहेवियर को चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि जीरो पे क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं निकालूंगा तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, और क्योंकि जीरो माइनस मतलब जीरो से पीछे मुझे लिखना है 2x माइनस वन, टेकिंग लिमिट ये मुझे माइनस वन मिलेगा। राइट हैंड लिमिट मैं निकालूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस का मतलब है जीरो से आगे पॉजिटिव में मुझे क्या लिखना है 2x प्लस वन लिखना है, यही हम अभी तक कंटिन्यूटी में क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। टेकिंग लिमिट ये मुझे प्लस वन मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं मिल रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन मुझे गिवन है ये जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन जीरो के लेफ्ट साइड में भी कंटिन्यूस है, जीरो के राइट साइड में भी टोटली, माना इसका ग्राफ जो है जीरो के लेफ्ट साइड में राइट साइड में कंटिन्यूस है, बस जीरो पे आके ये टूट रहा है। ठीक है, तो दिस इज कंटिन्यूटी इन इंटरवल। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे क्योंकि पीछे जो हमने क्वेश्चन किए लगभग वही क्वेश्चन है, बस ये फर्क इतना है, फर्क आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा अभी तक। वहां पे हम सिर्फ एक पॉइंट पे चेक करते थे, लिख देते थे कंटिन्यूस है या नहीं है। यहां पे है ना कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो, पीछे हमारा आंसर क्या होता था, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो। यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, द फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, वहां पे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते थे, यहां पे हम टोटल ओवरऑल इंटरवल में चेक कर रहे हैं। तो इतना इंटरवल में चेक कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हाँ इंटरवल में सब जगह कंटिन्यूअस है, बस यही एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आपको बोला fx इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस x प्लस मॉड x। ठीक है, इस टोटल का मॉड, ठीक है 1 माइनस x प्लस मॉड x का भी मॉड आपको प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रूव करना है रियल नंबर लाइन में। ठीक है, ये फंक्शन जो है कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ये सब जगह कंटिन्यूअस है, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं इस 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स और मॉड एक्स इसको लेता हूं। ठीक है, एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया। लेट्स से इसको मैं gx ले लेता हूं। तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ इसको देखिए लॉजिकली या आर्ग्यूमेंट से सॉल्व करेंगे। 1 माइनस एक्स इज व्हाट, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन और हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, देयरफॉर ये वाला पोर्शन जो है इस फंक्शन में, हाँ दिस इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स मैंने आपको बताया था मॉड एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो ये मॉड्यूलस एक्स क्या है, इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और हमने रूल पढ़ा है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम यानी कि fx प्लस gx है ना, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम हैज टू बी कंटिन्यूअस। इसका मतलब कि 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स जो है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा, अब इसको हम हटाते हैं तो मॉड मिल रहा है, तो हम hx को मॉड x लिख लेते हैं। अब हमें ये भी मालूम है कि मॉड x जो है क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, मॉडुलस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एच ओ जी है कि नहीं, यानी एच जी एक्स, और जी एक्स क्या है, हाँ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स है हमारे पास, और h क्या है, इस टोटल का मॉड यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स का भी मॉड। इसका ये मतलब हुआ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस, दोनों का सम कंटिन्यूअस, और मॉड एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इस फंक्शन को जब मैं मॉड फंक्शन के साथ कंपोज कर दूंगा तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन क्या मिलता है, मुझे हमेशा कंटिन्यूअस मिलता है। बस ये स्टेटमेंट लिखना है हमें और लिखना है देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि मॉड फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस होता है, ऑब्वियसली इनका सम सब जगह कंटिन्यूअस होगा और उसका मॉड ऑब्वियसली सब जगह कंटिन्यूअस होगा। सो दिस इज द मेथड। तो ये हो गया बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी और उन प्रॉपर्टीज को हम कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हमने समझा। अब देखिए ये
क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जहां पे आपको क्या बोला है, द फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस, आपको बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट fx इक्वल्स टू kx स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड fx इक्वल्स टू 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोला हुआ है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आपको सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मैं सबसे पहले तो एट द पॉइंट है ना f2 निकालता हूं। f2 क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो kx स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू में क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर, जो कि मुझे मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4k। ठीक है, अच्छा अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी इससे निकाली जा सकती है, लेकिन आई एम नॉट बॉदर्ड, मुझे अब देखना है कि राइट हैंड लिमिट इसका क्या होगा। तो राइट हैंड लिमिट इसका हो जाएगा 3, ठीक है ना, बिकॉज मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस करूंगा तो ऑब्वियसली ये आएगा। तो देखिए बिकॉज द फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन कंटिन्यूअस। अच्छा मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि देखिए मुझे ऑलरेडी बोला हुआ ये कंटिन्यूअस है, तो मुझे सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे कम से कम टाइम में अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एफ ए है ना, या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या f2 निकालो, f2 आपको 4k मिल चुका है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट मैंने देख लिया 3 है, कंटिन्यूअस है तो दिस टू हैज टू बी इक्वल, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल मुझे मिलेगा बिकॉज कंटिन्यूअस बोला है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, यानी 4k मस्ट बी इक्वल टू 3, इसका मतलब k मस्ट बी इक्वल टू 3/4। एंड ऑफ द स्टोरी, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। देन इसमें आपको जैसे मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। आपको बोला है कि fx इक्वल्स टू 1 ax प्लस b एंड लेट्स से 7, ठीक है, और आपको यहां पे बोला है कि x लेस देन 3, 3 to 5 and more than 5। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। तो आपको बोला है कि fx इक्वल्स टू 1 when x is less than or equal to 3, fx equals to ax plus b when x lies between 3 and 5, and fx equals to 7 when x is greater than 5, ठीक है, या 5 is less than or equal to x। आपको यहाँ पे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, इंस्टेड ऑफ k हम यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, है ना, सो दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं, बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इनफैक्ट ये मैंने क्वेश्चन जो लिया है इसमें मैक्सिमम जो मैंने आपको क्वेश्चन या एग्जांपल्स दिए हैं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको बोला है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये, अब देखिए इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, इसके लिए है 3, इन दोनों के लिए है 3 और नीचे वाले दोनों के लिए है 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी एट 3, है ना, ये कंटिन्यूअस 3 पे हो, है ना, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3, देन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, fx शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव अगर मैं करूंगा तो 3 से कम तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। अच्छा f3 भी मुझे 1 ही मिलने वाला है बिकॉज x लेस देन इक्वल टू 3, है ना, तो उस जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे सारा कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, fa ये सारा निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आंसर निकालने से मतलब है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे 1 मिल गया ना, अब मैं राइट हैंड लिमिट देखूंगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, ऑब्वियसली मुझे ये लेना पड़ेगा, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा ax प्लस b। ठीक है, अब यहां पे मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 3, तो ये मुझे मिल जाएगा 3a प्लस b। ठीक है, बात समझ में? देखो मैंने क्या किया, 3 से आगे जाना है, 3 से आगे ये है और यहाँ पे मुझे x की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो 3a प्लस b मिल जाएगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए।
ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होने चाहिए फॉर दिस फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। इसका मतलब 3a प्लस b जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है। कभी भी दो चीजें निकालनी होती हैं तो मुझे एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए होते हैं, है ना। जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन। एक वेरिएबल अगर मुझे निकालना है तो एक ही इक्वेशन से मेरा आंसर निकल सकता है, लेकिन दो वेरिएबल है तो मुझे एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए आंसर निकालने के लिए, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट मैं इन दोनों को देखता हूं। एट 7 द फंक्शन इज सॉरी नॉट 7, 5 है ना, दोनों में कॉमन पॉइंट 5 है, तो 5 की कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है। तो यहां पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ax प्लस बी, क्योंकि 5 से पीछे, देखिए ये क्वेश्चन हम पीछे करते आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो 5 पे इसकी कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, ax प्लस बी। ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ax प्लस बी, जो कि मुझे 5a प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, हम 5 पे चेक कर रहे हैं। अच्छा, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, और राइट हैंड लिमिट क्या मिल जाएगा मुझे, सीधा सीधा 7। ठीक, इसका मतलब 5a प्लस b मुझे क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई ना। अब आप सिर्फ इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, a और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वही हमें करना था। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो b एंड b गेट्स कैंसिल, ये हो गया 3 में से 5 गया, -2a इक्वल्स टू -6, यानी कि a हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, तो a मुझे 3 मिल गया। a की वैल्यू 3 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस b मस्ट बी 1, यानी कि b मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 9 यानी कि -8। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई 3 और b की वैल्यू मिल गई -8। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। ठीक है, ये मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं ऑन दिस टॉपिक कंटिन्यूटी, वो मैंने आप सारा कुछ कवर कर लिया। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको करके फुल मार्क्स लेके आइए।